नेशनल इनकम एंड रिलेटिव पॉइंट्स सर आप साथ में शेयर कर लीजिए, बोला था ना साथ में बैठ जाइए। आज की क्लास में सर कुछ टर्म्स का मीनिंग समझेंगे जो हमारे चैप्टर में बार बार यूज होंगे। पहला वर्ड लिखा हुआ है कंजम्पशन गुड्स, दूसरा वर्ड लिखा है कैपिटल गुड्स और तीसरा वर्ड लिखा है फाइनल गुड्स। तीसरे वाले पर आ रहा हूं। ध्यान से देखिए, रॉ मटेरियल सर मान करके फैक्ट्री है मेरी, प्लास्टिक और इंक, ये दो चीजें खरीदूंगा, ये रॉ मटेरियल रहेगा प्लास्टिक और इंक। साल के एंड पे जो कंप्लीट मार्कर बन गए वो फिनिश गुड्स, जो इनकम्प्लीट है मार्कर बन गया क्या बनी है इधर, वो WIP वर्क इन प्रोग्रेस। समझ आ रही है बात? रॉ मटेरियल क्या चीज, रॉ मटेरियल जो मैं खरीद करके लाता हूँ, फिनिश गुड्स जो मैं बनाता हूँ, WIP जो आधे अधूरे बने हुए रखते हैं। समझ आ रही है इतनी बात? WIP इकोनॉमिक्स की भाषा में इंटरमीडिएट गुड्स, फिनिश गुड्स इकोनॉमिक्स की भाषा में फाइनल गुड्स। सही है? फाइनल गुड्स को जब पर्सन खरीदता है तो यूज करने के लिए खरीदता है। सही है? सर मार्कर मैंने खरीद लिया तो अब मैंने मतलब कंज्यूम कर रहा हूं, मैं इसको यूज कर रहा हूं, इसे कंजम्पशन गुड्स बुलाऊंगा। सर मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं मशीनरी बनाता हूं, सुनना ध्यान से, एक होता है मशीन में रॉ मटेरियल बनाता हूं, तो मशीनरी की बना रहा हूं। तो जब मैं मशीन बना करके तैयार कर दूंगा तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स ही तो है। ठीक, मेरी मशीनरी कौन खरीदेगा? एक और फैक्ट्री वाला, वो मशीन को यूज करेगा। समझ आ रही है बात? तो आप देख सकते हो तीन आइटम लिखनी है, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स। मतलब फाइनल गुड्स जो बिल्कुल तैयार हो गए, रेडी हो गए, इसी के दो पार्ट है। कंजम्पशन गुड्स मैं कंज्यूम कर लूंगा, यूज कर लूंगा। कैपिटल गुड्स कोई और मैन्युफैक्चरर मुझसे खरीद करके ले जाएगा और यूज करेगा अपने बिजनेस के अंदर, जैसे कि मशीनरी। इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमने तीन टर्म्स सीखी है, फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, चौथी इंटरमीडिएट गुड्स। चार एक बार मीनिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है सर। पहले पढ़ रहा हूं तीसरा वाला, फाइनल गुड्स, those goods which are purchased either for final consumption, या तो कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है कंज्यूमर, एग्जांपल दिया था मैंने मार्कर, मैं मार्कर खरीद रहा हूं, मार्कर यूज कर रहा हूं, और फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मशीनरी खरीद रहा है। These are not for resale or further processing. Further processing तो इस वाले में होगी ना, इसमें प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, बचा हुआ। समझ आ रही है बात? इसमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी, कंप्लीट हो गया। फाइनल गुड्स के दो पार्ट, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब पढ़ेंगे पहले वाला कंजम्पशन गुड्स, those final goods which are used by the consumer to satisfy human wants directly, जो एक्चुअली में अपनी वांट्स कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए खरीद रहा हूं। All goods and services purchased by the consumers are consumer goods, जो कंज्यूमर खरीदता है वो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं, डेट इस्तेमाल होता है। सेकंड नंबर पढ़ते हैं कि कैपिटल गुड्स मतलब मशीनें खरीदना। एग्जांपल, those final goods which are used
for investment by the producers in the production of goods and services. These goods are of durable nature, मतलब काफी लंबी टाइम इसकी बिजनेस लाइफ साइकिल होती है काफी लंबी. They increase capital assets of the producer. आगे एक एग्जांपल मशीन. आगे लिख दीजिए एग्जांपल मशीन. कैपिटल गुड्स में एग्जांपल मशीन. पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 7. पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 7. ठीक लगाएं आंसर पे और मैं चेक करने आ रहा हूं. ठीक लगाएं आंसर पे, मैं चेक करने. आंसर बोलेंगे नहीं, आंसर बोलेंगे नहीं. ट्राई कीजिए. आने किसी का हो गया? सही, सही, गलत, गलत, सही. 7 क्वेश्चन वेट कर रहे हैं. ठीक लगा आपको? सही है मेरा? सही, सही. सी ऑप्शन सर. ए ऑप्शन कार टैक्स. देखो समझो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा कैपिटल गुड्स नहीं है. दिमाग में फिट करो बात. कैपिटल गुड्स क्या चीज है सर? मैं अकाउंटेंट हूं और मेरे लिए जो फिक्स्ड एसेट है वो कैपिटल गुड्स है. कैपिटल गुड्स समझ लीजिए फिक्स्ड एसेट्स जो हमने अकाउंट्स में पढ़ी है. बिल्डिंग, मशीन. ऑप्शन नंबर ए कार टैक्सी. टैक्सी वाले के लिए कार खरीदना फिक्स्ड एसेट है कि नहीं है? बिल्कुल फिक्स्ड एसेट है. ऑप्शन ए कैपिटल गुड है. ऑप्शन नंबर बी स्कूल वाले डेस्क खरीद रहे हैं, उनके लिए फिक्स्ड एसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है, कैपिटल गुड्स है. ऑप्शन नंबर डी रेस्टोरेंट वाले गेस्ट स्टॉव खरीद रहे हैं, उनके लिए फिक्स्ड एसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है. इसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ होती है, फिक्स्ड एसेट होती है. ऑप्शन नंबर सी हाउस होल्ड वाला कार खरीद रहा है, तो बिजनेस के लिए थोड़ी खरीद रहा है, उसका थोड़ा फिक्स्ड एसेट है, वो तो पर्सनल यूज है, तो ये कैपिटल गुड्स नहीं है. अब ऑप्शन सी में लिखो ये कौन सा गुड है. 4 ऑप्शन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बोलेंगे नहीं, कॉपी पे चेक करना है. इसी में लिख दीजिए. इसी ऑप्शन के बराबर में आपके हिसाब से जो ऑप्शन सी है वो कौन सा गुड है आप नोट्स में लिखें और मैं चेक करना. सही, सही, सही. सर हाउस होल्ड की जगह पर से लिखा होता तो भी नहीं आता. हां सही. ठीक. करेक्ट आंसर है जी कंजम्पशन गुड्स. सर इस बच्चे ने फाइनल गुड्स लिखा है, क्या उसका भी सही है? पार्टली सही है, ये एक्यूरेट है. तो फाइनल गुड्स का ही ये पार्ट है, फाइनल गुड्स का ही ये पार्ट है. ये एक आंसर है कंजम्पशन गुड्स, क्योंकि फाइनल कंज्यूम करने के लिए खरीदना है. फिर हो ये बात ध्यान रहेगा. पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5. पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5. कॉलम नंबर 1 के नीचे लिखा हुआ है कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स. और कॉलम नंबर 2 के नीचे 4 आइटम लिखी हैं जी. आप लोगों ने करना क्या है? पॉइंट नंबर 2 1 छोड़ दीजिए, इरिगेशन सर्विस नहीं पढ़ाया, सर्विस वाला पॉइंट अभी नहीं पढ़ाया. पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए. फैन परचेज्ड बाय हाउस होल्ड. अब या तो एरो बना दो या ब्रैकेट में लिख दो कि इन चारों में से कौन सा है. अगेन थर्ड पॉइंट वुड परचेज्ड बाय कारपेंटर. ये इन चारों में से कौन सा है? और ऑप्शन नंबर 4 मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म.
एक ऑप्शन दो बार भी आ सकता है, जैसे इसमें मान लीजिए सपोज कैपिटल गुड्स है, उसका दो कैपिटल गुड हो या तीन कैपिटल गुड, ये भी हो सकता है। ऑप्शन मत देखना, ऑल्टरनेटिव मत देखना। फाइनल गुड दो हो सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड तीन हो सकते हैं, कैपिटल गुड चार हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। तो ये सोचना कि ऐसे एरो एग्जैक्ट ऐसे ही बनेगा। परफेक्ट सर जो फोर्थ नंबर है, मशीनरी खरीदी है फर्म ने, तो मैं माइंड में फिट हो गया है सर, कैपिटल गुड्स को ही मशीनरी कहते हैं। जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, मशीनरी फिक्स्ड एसेट होती है। तो जो पॉइंट नंबर 4 है ये कैपिटल गुड्स। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट है फैन परचेज बाय हाउसहोल्ड, डायरेक्ट कस्टमर खरीदे कोई चीज को यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, उसे बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। तो जो सेकंड पॉइंट है फैन परचेज, ये कंजम्पशन गुड्स है। अब एक कारपेंटर लकड़ी खरीद रहा, तो बताइए लकड़ी उसके लिए फिक्स्ड एसेट है कि नहीं? नहीं। फिक्स्ड एसेट होता है जिसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ्स, उसके लिए तो गुड्स है वो। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आंसर आएगा। अभी लकड़ी ली हुई है, उसका फर्नीचर बनाएगा वो, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ थर्ड वाले आंसर में, गुड परचेज बाय अ कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करता है। पॉइंट नंबर 1 रिक्रिएशन सर्विसेज, ये क्या है? देखो रिक्रिएट सर्विस कैसे की जाती है। जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं सर टीचिंग की, और मैंने टाइपिस्ट बिठाया हुआ है, मैं उससे सर्विस ले रहा हूं कि वो टाइप करके मुझे नोट दे दे। क्वेश्चन बोलता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन टाइप करके वो टाइप करके दे रहा, तो उसने मुझे सर्विस दी, फिर उसको रिक्रिएट करके आपको सर्विस दे रहा, मेरे लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। समझ आ रही है बात? मतलब मैं किसी से इनपुट सर्विस ले रहा हूं, फिर मैं आपको आउटपुट सर्विस दे रहा हूं, तो वो सर्विस रिक्रिएट हो गई। ठीक है, कंजम्पशन इंटरमीडिएट गुड्स। वर्ड गुड्स बोल रहे हैं सर, लेकिन इसके अंदर सर्विस भी इंक्लूड है। जो मैंने बताया था पहले भी लॉ में लिखा होता है ही विल बी पनिश्ड, तो ही मींस शी आल्सो। इसी तरीके से यहाँ पर गुड्स टर्म के अंदर सर्विस भी कवर है। क्वेश्चन नंबर 8, रेट से पहले काम पर वापस आ जाओ पेज पर, पहले पेज पर ही आ जाओ वापस। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? हमने पहले तीनों पॉइंट पढ़ लिए। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, फोर्थ वाला पॉइंट इंटरमीडिएट गुड्स। दोज गुड्स एंड सर्विस लिखा हुआ है सर, साफ साफ सर्विस भी इंक्लूड है इसके अंदर। मतलब गुड्स पढ़ते ही दिमाग में आएगा सिर्फ गुड्स ही है, सर्विस भी। which are purchased for as raw material for further production and for resale, खरीदा है बेचने के लिए। These goods do not fulfill needs of mankind directly, क्योंकि भी कंज्यूम नहीं हुआ। Service used by the producer are intermediate, जो सर्विस हम यूज करता है ना, मैं टाइपिस्ट की सर्विस यूज कर रहा हूँ, वो इंटरमीडिएट गुड्स। सर्विस ऑफ लॉयर, मैकेनिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, रॉ मटेरियल, इन सब की सर्विस यूज की जाती है बिजनेसमैन के द्वारा आगे और काम करने के लिए। क्लियर हो गई ये बात? अब क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ कौन सा करना है। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1। खुद पढ़ने टिक लगाएं, मैं चेक करने आ रहा हूं।
ऑप्शन पे टिक लगाने के बाद बाकी ऑप्शन पर भी बाकी ऑप्शन पे लिख देना कि वो कौन से गुड्स हैं। अपने सही ऑप्शन पे टिक लगाने के बाद बाकी ऑप्शन पर भी लिख दें कि वो कौन से गुड्स हैं। 4 नाम आप पढ़ चुके हैं। तो क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करना, हमें क्वालिटी पे बिलीव करना है। जितना करेंगे टॉप क्लास का करेंगे। इसका आंसर है जी बी ऑप्शन। पेमेंट टू एन इलेक्ट्रिशियन बाय अ स्कूल। स्कूल वाला इलेक्ट्रिशियन सर्विस ले रहा है, वो इनपुट सर्विस है, और बाद में स्कूल वाले सर्विस देंगे स्टूडेंट्स को। इंटरमीडिएट गुड्स हुआ बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, कार खरीदी है टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी एज अ टैक्सी यूज करने के लिए। तो बताइए टैक्सी उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स है कि नहीं है? बिल्कुल है, कैपिटल गुड्स। ध्यान समझें, कैपिटल गुड्स कंजम्पशन गुड्स में क्या फर्क है? कंजम्पशन गुड्स में जब मैं आइटम खरीदता हूं उसको यूज कर लेता हूं, बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करता। उस आइटम को बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा हूं तो कैपिटल गुड्स बनेगा। पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं कंजम्पशन गुड्स, बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं तो इन दो में से कोई एक, इंटरमीडिएट या कैपिटल। लाइफ बिलो 12 मंथ इंटरमीडिएट, लाइफ अबव 12 मंथ कैपिटल गुड्स। हाँ जी, फाइनल वाले की कैटेगरी में ये दोनों, इसलिए आपको ये वाला आंसर तो लिखना ही, ये मोर स्पेसिफिक ये वाला होगा, है ना। सी पॉइंट, आईटी सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की सर्विस, जैसे टीसीएस, इंफोसिस, ये कंपनियां हैं, ये कंप्यूटर खरीद रही हैं, कंप्यूटर पे ताकि एम्प्लॉय काम करेंगे, उनके लिए फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल गुड्स है। डी ऑप्शन, रेस्टोरेंट वाला गैस स्टोव खरीद रहा है, फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल गुड्स है। फिर हो गई बात। एट क्वेश्चन पे आ जाइए, 11th पेज। 11th पेज पे 8 क्वेश्चन, बाकी के आंसर लिखो। जो ऑप्शन सही है उसको टिक करो और बाकी ऑप्शन में लिखो कौन सा आंसर सही है। कंजम्पशन गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है कि कैपिटल गुड्स है। चारों आंसर चाहिए मेरे को। बस ये चेक कराना, कर जाए 8 क्वेश्चन।